मध्ये सुधावती मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरि गतां परिपीत वर्णाम पीतांबराभरणमाल विभूषितांगिनी देवी भजामि कीर्तिमुदगर वैरि जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवीन वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां दिव्यां नमामि सौवर्णां सनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशु कोलासनीं हेमा बंगरुचिं शशांक मुकुटा सचंपक श्रीयुग्यतां हस्ते मुदगर पास वज्ररत्ना संविवर्ति भूषणे व्याप्तांगी बगला मुखे त्रिजगतां स्तंभनी चिंतित होमंबा सांभवि चंद्रमौलि रमला पर्णा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी श्री राजराजेश्वरी। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी। प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। भगवती आप सभी को अपने अपने कार्यों में व्यस्त रखे और आप भगवती का गुणानुवाद करें, चिंतन करें, भगवान का आराधन करें, ईश्वर का आराधन करें और अपने गृहस्थ में हो तो गृहस्थ जीवन, संन्यास में हो तो संन्यास जीवन, बैराग में हो तो बैराग जीवन में खूब आनंदित हो। ऐसी मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। आज भाव आया, विचार आया मां भगवती के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने का, तो विचार आया कि मां कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, मैं कुपुत्र हो सकता हूं लेकिन आप कभी कुमाता नहीं हो सकती। प्रत्येक जीव को यह जानना चाहिए, भगवती का, अपने इष्ट का, अपने देवता का, जिस भी का भी आप साधन करते हैं, जिस भी धाम को आप मानते हैं, जिस भी सत्य को आप जानते हैं, वे सब और सब समस्त चराचर माई से उत्पन्न हुआ है, मां से उत्पन्न हुआ। इसलिए मां हमेशा अपने बच्चों पर वत्सला रूप में, वात्सल्य रूप में प्रेम करती है और भगवती के अनुयायी, भगवती के साधक, भगवती के भक्त कभी संसार में दुखी हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार हमारी प्रारब्ध हमको किसी भी चीज से, किसी भी भाव, किसी भी वस्तु से अभाव में रख सकते हैं, लेकिन यदि हमारा आराधन मजबूत है, हमारा प्रारब्ध मजबूत है, प्रारब्ध के वश ही हमें सुख और दुख का भोगना पड़ता है। आज एक बात बड़ी गूढ़ रहस्य आपको बताना चाहते हैं भक्तों। जब हम किसी देवता का आराधन करते तो हम चयन करते हैं उसका, नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। स्वयं भगवान चयन करते हैं भक्त का कि ये मेरे लायक है या नहीं है। भक्त का चयन भगवान स्वयं करते हैं। आप किस देवता का आराधन कर रहे हैं, उस देवता ने आपको चयन किया है। किस देवता की साधना कर रहे हैं, उस देवता ने आपका चयन किया है। मेरी बुद्धि, मेरी विवेक जो कार्य करती है, मैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मां भगवती परम्बा जगदम्बा बगलामुखी महारानी, जो कि समस्त चराचर की अधिष्ठात्री देवी है। मां राजराजेश्वरी, जो आपके घर के, आपके समस्त कुल के अन्न धन के भंडार भरती है। मां कालिका, जो आपके सन्मुख बैठ के आपके सुख और दुख का निवारण करती है। मां पीतांबरा, जो आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। मां कामाख्या, जो समस्त विश्व की, समस्त चराचर के थलचर
नवचर और समस्त तीनों लोकों की 14 भुवनों की जो अधिष्ठात्री देवी है मां कामाख्या, आप सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली मां भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी मां षोडशी मां कामाख्या मां मातंगी मां भुवनेश्वरी मां तारा मां भैरवी मां धूमावती सहित 10 महाविद्याएं समस्त चराचर पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। आज भाव में आकर बह गए हैं, इसलिए अनेकों अनेक बातें करेंगे और कई लोगों को तो पागल बाबा लगेंगे। तो सच्चाई में यह है कि हम तो माई के पागल हैं, हम माई के नाम के पागल हैं, माई के भक्ति के पागल हैं, माई की भक्ति में डूबे रहने की अभिलाषा है। आप सभी से बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा भक्तों, यदि भगवती की आपने साधना करनी है, माई की साधना करनी है, किसी इष्ट की एक की साधना करनी है, तो सबसे पहले आपके इष्ट आपके माता पिता हैं, उनको आप मनाइए, माता पिता को खुश रखिए, सभी भगवानों की आप पर विशेष विशेष कृपा होगी और आपकी साधना शीघ्र सफल होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय मां बगलामुखी।